ॐ वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं और वो अध्याय है 8वां। 7वें अध्याय में भगवान जी कहते हैं कि जब लोगों में भक्ति का विकास हो जाता है तो वे उन्हें परम रूप में जान जाते हैं। और उसका कारण है कि वे भगवान के शरण ग्रहण कर लेते हैं पूर्ण रूप से, और वे आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं और भगवान के साथ एक हो जाते हैं। जो लोग इस स्तर तक पहुंच जाते हैं तो फिर उनका कोई अपना व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं रह जाता, यानी उन्हें कुछ और प्राप्त करना नहीं रह जाता। उनका लक्ष्य बोध या मुक्ति प्राप्त करना भी नहीं रह जाता, कुछ भी नहीं। तो ऐसे जो भक्त हैं उनका हृदय पूर्णतः शुद्ध हो जाता है और वे भगवान को पूरी तरह प्राप्त कर लेते हैं। हालांकि इसके लिए जो सबसे जरूरी बात है वो है भगवान की कृपा। यह भगवान की कृपा से ही होता है। अपने प्रयास इसमें इतने ज्यादा मैटर नहीं करते। भक्त जो है को वो केवल ईश्वर की, परमात्मा की अभिलाषा करता है और कुछ नहीं। तो जिन भक्तों ने भगवान की सेवा की है वे अपने आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त कर लेते हैं और अनंत काल तक भगवान की सेवा करने के लिए वे उनके धाम तक पहुंच जाते हैं। और ये लोग जो हैं किसी भी कर्म से बंधे नहीं, इसलिए दोबारा उन्हें इस पृथ्वी पर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रह जाती, वापस आना नहीं पड़ता। भगवान ने 7वें अध्याय के अंत में ते ब्रह्म तद विद्दो कृत्सन्नम अध्यात्मम कर्म च खलम, ये बात कही थी। और भगवान ने जानने के लिए 7 पदार्थों की बात की थी। बात 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान की हो रही थी, जिसमें भगवान ने कहा था कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें अपने स्वरूप के बारे में समग्र रूप से कहूंगा और ज्ञान विज्ञान के साथ कहूंगा, ताकि फिर तुम्हें कुछ और जानने के लिए शेष ना रहे। अब ये बातें करते करते भगवान जी जब 7वें अध्याय के अंत में आते हैं, 29वें और 30वें श्लोक में वो चुपके से कुछ शब्द डालते थे। और जो ये 8वां अध्याय आरंभ किया जाता है, उसमें वो जो 7 या 8 पदार्थ थे उन्हें जानने की अर्जुन के अंदर इच्छा होती है। और इसके फलस्वरूप भगवान जी अर्जुन से अर्जुन भगवान जी से 2 श्लोकों में इन्हीं बातों के बारे में, इन्हीं जो शब्द थे, जो तकनीकी शब्द थे, उनके बारे में पूछते हैं। 8वें अध्याय में अर्जुन भगवान से 8 प्रश्नों को करते हैं। प्रथम श्लोक में इसमें 5 प्रश्न हैं और दूसरे में 3। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग के नाम से
के बारे में है, और कि परम जो सत्य है, जो सर्वोच्च आत्मा है, उसे कैसे देखा जाए और कैसे प्राप्त किया जाए। इस अध्याय में भगवान जी अर्जुन को सिखाते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए परम तत्व को कैसे प्राप्त किया जाए, उसे अनुभव करके कि यह दुनिया उस परम सत्ता की अभिव्यक्ति मात्र है। जो कुछ भी इस संसार में हमें दिखाई दे रहा है, जो ये दृश्य मात्र संसार है या जगत है, ये केवल और केवल भगवान की अभिव्यक्ति है। तो इस 8वें अध्याय में हमें यही जानने को मिलने वाला है। सुनीता बहन जी से अनुरोध के पहला और दूसरा ये 2 श्लोक पढ़ दें, फिर हम इन पर चर्चा करते हैं। हाँ जी सर। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। पहला श्लोक। किम तद् ब्रह्म किम ध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्त मधिदैवं किम उच्यते। इस प्रकार भगवान के वचनों को न समझकर अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, जिसका आपने वर्णन किया वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है तथा कर्म क्या है, और अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, और अधिदैव किसको कहते हैं। श्लोक नंबर 2। अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं गेयोऽसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, और युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। तो आप देखेंगे कि जो भगवत गीता की शुरुआत होती है तो अर्जुन के मन में बहुत से प्रश्न हैं। पर प्रश्न सर आवाज नहीं आ रही हमें। भगवत गीता की शुरुआत में अब ठीक आ रही है जी? जी सर। ओके। भगवत गीता की शुरुआत में हमने देखा कि अर्जुन के मन में बहुत सारे प्रश्न थे, और जब हम अब 8वें अध्याय पर आ चुके हैं तो देखते हैं कि उसके पास अभी भी काफी प्रश्न है। अर्जुन को अभी तक ये पूरी तरह से अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन उसका जो दिल है, हृदय है, वो पूरी तरह से खुल रहा है। उसके अंदर यह जानने की लालसा है कि ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, और वह और अधिक जानने के लिए उत्सुक है। ये जो इन 2 श्लोकों में शब्द आए हैं, इन सभी के बारे में भगवान जी पहले ही बता चुके हैं 29वें और 30वें श्लोक में, लेकिन अर्जुन अभी भी समझने की कोशिश कर रहा है और उसका मन अभी भी भ्रमित है कि ये जो भगवान जी ने कुछ शब्द डाले 29 और 30वें श्लोकों में, इनका क्या अर्थ है। वह कहता है कि आप हर चीज के भगवान हैं, आप हर चीज से आगे हैं, मेरे लिए है आसान होता अगर आप मुझसे कहते कि मैं भगवान हूं। लेकिन ये जो आपने कहा
मैं इन सभी शब्दों से भ्रमित हो जाता हूं। अर्जुन के पास वास्तव में भ्रमित दिमाग नहीं था, बल्कि ऐसा दिमाग था जो समझना चाहता है। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात थी कि उसका मन ऐसी स्थिति में था कि वो बहुत कुछ जानना चाहता है, अन्यथा वह स्वयं और सारी मानवता भगवान कृष्ण के द्वारा जो गीता का ज्ञान सुनने दिया गया है उसे सुनने से सब वंचित रह जाते। अर्जुन एक शास्त्रज्ञ राजकुमार है। उसे शंका इस बात की हुई कि ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ, इनके भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, इसलिए यहाँ पे ये शब्द किस अर्थ में प्रयोग किए गए हैं। अब भगवान जी ने पिछले अध्यायों में कहा था कि बिना तत्वदर्शी ज्ञानी के ज्ञान होना असंभव है। अपने आप विद्या पारंगत होने पर भी ज्ञान के लिए ज्ञानी के पास ही जाना पड़ता है। ज्ञानी के पास जाकर पहले प्रश्न ही ना करें। ज्ञान प्राप्त करने की विधि गीता में भगवान ने बताई थी कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्ने निसेव्या, चौथा अध्याय और 34वां श्लोक। ज्ञानियों के पास जाकर सर्वप्रथम प्रणिपात, मन, वाणी और शरीर से साष्टांग प्रणाम करें। तब ज्ञानी के उपदेश को सुने। सुनकर जो ना समझ में आए उस ज्ञानी से सेवा पूर्वक पूछें। अर्थात जो प्रश्न करने वाला है वो फल फूल आदि सहित ज्ञानी के पास जाए और समय देखकर प्रश्न करे। अब अर्जुन जो था वो दूसरे अध्याय में ही, अगर आपने ध्यान दिया हो, वो प्रणिपात कर चुका था। शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम परबंधन, गीता जी का दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। तो भगवान के उपदेशों को सुनने के बाद ही वह प्रश्न करता है। पहले अच्छी तरह सुनता है, जब उसे समझ नहीं आता फिर वो प्रश्न पूछता है। अब यहाँ भगवान जी को अर्जुन ने पुरुषोत्तम कहा है, जिसका अर्थ है सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, नियंत्रक, निर्माता, रक्षक और संहारक। वे कृष्ण से पूछते हैं कि ब्रह्म क्या है, सृष्टि के रचयिता परम तत्व कौन है, पूर्ण दिव्यता क्या है, अध्यात्म क्या है, यह शरीर क्या है, इंद्रियां, मन, बुद्धि क्या है, व्यक्तिगत आत्मा, अधिनायक परमात्मा क्या है। जब अर्जुन ने कहा कि हे पुरुषोत्तम, इस पर भगवान ने कहा तुम मेरे ही समान हो, फिर मुझसे क्यों पूछते हो। तो इस बात पर अर्जुन बोले कि हे पुरुषोत्तम, और मैंने आपको यह संबोधन इसलिए किया है कि आप समस्त पुरुषों में उत्तम हैं, सर्वज्ञ हैं। आपके आपको कुछ भी अज्ञेय नहीं है, यानी कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका ज्ञान आपको ना हो। तो इसलिए वह पूछता है कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, और वह ज्ञेय रूप से ब्रह्म क्या है, यानी जानने लायक वह ब्रह्म क्या है जिसकी बात आप यहाँ कर रहे हैं। वह सोपाधिक है, यानी उस वो उस पे उसमें उपाधियां लगी हुई हैं, या निरुपाधिक है, या यानी उपाधियों से रहित है। तो इसी तरह वो कहता है कि अध्यात्म जो आत्मा है, जो देह को अधिष्ठित करके उसमें अधिष्ठान में स्थित रहता है, क्या श्रोत्रादि इंद्रिय समूह है, अथवा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष चैतन्य है।
तथा कर्म कर्म च अखिलम, जो 29वें श्लोक में पूछा था, इस स्थान पर उस कर्म का ज्ञेय रूप क्या है? यही है कि कुछ और है? क्योंकि श्रुति में जो कर्म शब्द का प्रयोग दो प्रकार से सुना जाता है। विज्ञानम यज्ञम तनु तनुते कर्माणि तनुते पिच तनु तनुते पिच, ये तैत्तिरीय उपनिषद में आता है कि विज्ञान जो है यज्ञ का विस्तार करता है तथा कर्मों का भी विस्तार करता है। अतीत के कर्म क्या हैं, वर्तमान कर्म क्या हैं, भविष्य के कर्म क्या हैं, इस ब्रह्मांड में ईश्वर का कार्य क्या है। अधिभूत किसे कहते हैं? अधिभूत का अर्थ है जो कुछ भी बनाया गया है, 5 स्थूल तत्व, सभी भौतिक पदार्थ, जीवित प्राणियों का पूरा क्रम। अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि पदार्थ क्या है, पदार्थ से परे क्या है। पृथ्वी आदि भूतों को अधिष्ठित कर जो कुछ कार्य है वह अधिभूत पद से बताया गया है, अथवा सभी कार्य जो हैं वो बताए गए। फिर वो आगे कहता है कि हे पुरुषोत्तम, अधिदेव कौन है? यह कौन देवता है जो समस्त घटनाओं का अधिष्ठाता है? देवता के बारे में ध्यान को कहा जाता है, अथवा समस्त देवताओं में जो चैतन्य है उसे कहा जाता है। प्रश्नवाचक मन से अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते रहते हैं कि इस शरीर में त्याग का सिद्धांत अधियज्ञ कौन है? भोजन प्रार्थना ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्म गणो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कम समाधिना। अध्याय 4 और श्लोक नंबर 24। कि क्या यही अर्थ है अध्ययन का कि भगवान वह है जो खाता है, वह जो उपभोग करता है, वह भोजन भी है जो खाया जाता है? तो यहाँ अधियज्ञ का तात्पर्य एक विशेष देवता या स्वयं का स्वरूप, आंतरिक साक्षी या उस सर्वव्यापी भगवान से है। तो क्योंकि ये जो शब्द हैं अन्य अनेक अर्थों में इनका प्रयोग किया जाता है, तो अर्जुन जो है वो इसलिए इन बातों को क्लियर कर रहा है कि यहाँ पर जो शब्द भगवान जी ने यूज किए हैं उनका वास्तविक अर्थ क्या है। जो यहाँ पर जो रेलेवेंस है, रेलेवेंट है जो शब्द, जो अर्थ, वो बताएं भगवान जी। फिर उसने कहा कि यज्ञ में अधिगत ज्ञात जो देवात्मा या परम ब्रह्म है वह किस प्रकार चिंतनीय ध्येय है? क्या वह तादात्म्य भाव से चिंतनीय है अथवा अत्यंत अभेद रूप से ध्येय है? क्या वह सर्वथा इसी देह में रहता है अथवा इससे बाहर भी देह में? यदि वह देह में ही रहता है तो वह कौन है? बुद्धि आदि है या उससे कुछ अलग है? अधियज्ञ को कथम कोत्रम, अधियज्ञ कैसे हैं? यहाँ अधिज्ञ कौन है? इस प्रकार के ये प्रश्न दो नहीं लेकिन प्रकार भेद सहित इनको एक ही प्रश्न समझना चाहिए। फिर अर्जुन जानना चाहता है कि ब्रह्म यहाँ पर किस आशय से प्रयोग किया गया है। ब्रह्म शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जैसे मम योनिर मम योनिर महद ब्रह्म। तो इसमें ब्रह्म शब्द प्रकृति का अर्थ बताता है। ब्रह्मणों की प्रतिष्ठा, यहाँ ब्रह्म शब्द जीववाचक है, यानी दोनों जगह ब्रह्म का जो प्रयोग है वो अलग अलग रूप में हो रहा है। तीसरी जगह निर्दोषम ही संब्रह्म, यहाँ जो ब्रह्म है वो परमात्मा का वाचक है। फिर चौथी जगह आता है वितता ब्रह्मणो मुखे, यहाँ ब्रह्म शब्द जो है वो वेद को बताता है। ब्रह्म कर्म स्वभाव जम,
यहाँ ब्राह्मण जो है वो ब्रह्म शब्द है, और इसलिए अर्जुन को संदेह हुआ कि ब्रह्म शब्द का अनेक अर्थ होता है, तो वह किस आशय वाला ब्रह्म को यहाँ जो प्रयोग किया गया है उसको समझे। इसी तरह अध्यात्म शब्द, आत्मा में होने वाले भाव को अध्यात्म कहते हैं। छठे अध्याय का 7वां श्लोक, उद्रेदात्मनात्मानम अवस्यावृत्ति। तो आत्मा शब्द का अर्थ जीव, शरीर, मन, स्वभाव, परमात्मा, धृति आदि से होता है। तो प्रकृति निर्मुक्त आत्म दर्शन करने वाले किस आशय के आत्मा को जानते हैं, उसी प्रकार अब यहाँ तक ब्रह्म की बात हो गई। तो इसके बाद नहीं, अध्यात्म की, इसके बाद कर्म जो है उसके भी अनेक अर्थ हैं। ब्रह्म कर्म स्वभावजम, यहाँ कर्म शब्द जो है ब्राह्मण के शम दम आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। पश्यन, श्रवणन, स्पर्शनन, ये आपको ध्यान होगा शायद 5वें या चौथे अध्याय में आया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कि देखने, सुनने, स्पर्श करने आदि को कर्म कहते हैं। जो कुछ किया जाए उसे भी कर्म कहते हैं। इसी प्रकार कर्म के भी भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। तो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने जो कर्म शब्द का प्रयोग किया है वो किस आशय से किया है। उसी प्रकार 30वें श्लोक में महान ऐश्वर्य चाहने वालों के लिए जानने योग्य अधिभूत और अधिदैव, ये दोनों भी अनेक अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं। तस्मात् सर्वाणि भूतानि में भूत प्राणिवाचक है, महाभूतन्य अहंकारी। इस श्लोक में भूत शब्द जो है वो पृथ्वी, जल, आकाश आदि का बोध कराता है। भूतानि यान्ति भूतेजया, यहाँ भूत शब्द भूत योनि का वाचक है। भूत शब्द भूत काल में भी प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार अधिदेव शब्द है, देव संबंधी कार्य को दैव कहते हैं। दैव शब्द का कई अर्थ है। दैवम वापरे यज्ञम, तो यहाँ पर जो देव है वो देव का वाचक है। देव का मतलब दैव है, यहाँ पे एक्चुअली दैव जो है वो देव का वाचक है। दैव चैवात्र पंचमम, यहाँ देव शब्द भगवान को बताता है। देव द्विज जगत, देव द्विज गुरु प्राज्ञ, यहाँ पे देव शब्द श्रेष्ठ व्यक्ति, माता पिता आदि को बताता है। पूर्व जन्म के किए गए कर्मों को भी दैव कहते हैं। इसलिए अर्जुन को संदेह हुआ कि अधिभूत और अधिदैव ये शब्द किस अर्थ में प्रयोग किया गया है। इसलिए अपनी शंकाओं को भगवान के समक्ष रखता है। अर्जुन आगे कहता है कि हे मधुसूदन, आपने 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में तीनों अधिकारियों को जानने योग्य जिस अधियज्ञ को बताया है उसका आशय क्या है। अधियज्ञ का प्रयोग बहुत से अर्थों में होता है। यज्ञ नाम जप ज्ञोस्मि, यहाँ पर जो यज्ञ है वो जप को बता रहा है। इसी प्रकार यज्ञ शब्द का अनेक अर्थ होता है। यज्ञो वै विष्णु, इसमें इस श्रुति में जो यज्ञ है वो भगवान विष्णु को कहा गया है। यज्ञ का अर्थ देव पूजा, संगतिकरण एवं दान होता है। इसलिए अर्जुन प्रश्न कर रहा है कि अधियज्ञ किस अभिप्राय से प्रयोग किया गया है। तो ये 7वां प्रश्न हुआ कि किस प्रकार अधियज्ञ रूप से हैं, और सभी प्रकार के भक्तों को जानना आवश्यक है। परम कारुणिक होने से प्रयत्न से भी संपूर्ण उपद्रवों के निवारक भगवान का अनायासी मेरे संदेह रूप उपद्रव का निवारण करना उचित ही है। ये अर्जुन जो है वो भगवान के लिए कह रहे हैं कि जो उनके संदेह हैं उनका निवारण भगवान ही कर सकते हैं।
तो ये कहते हुए अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, वो भगवान को मधु नामक जो दैत्य था उसका उसकी उसका नाश करने वाले को के रूप में कहते हैं कि हे मधुसूदन। और यह कहकर वो भगवान कृष्ण से 8वां प्रश्न पूछते हैं कि मृत्यु के समय संपूर्ण इंद्रियों के अति व्याकुल होने के कारण, कि जब मृत्यु का समय आता है तो इंद्रियां बहुत व्याकुल हो जाती हैं, जो हमारी सारी इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां आदि, वे सब व्याकुल हो जाती हैं। तो उस व्याकुलता के कारण जो मन है उसको एकाग्र करने में बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए मृत्यु के समय आत्म संयमी लोग आपको कैसे पहचानेंगे? वह कहते हैं आप सभी के भगवान हैं, आप ही वह हैं जो सब कुछ बनाए रखते हैं, जिनके पास आत्म नियंत्रण है, जो आत्म साक्षात्कारी हैं। वे मृत्यु के क्षण में अपना मन भगवान पर कैसे केंद्रित कर सकते हैं? क्या ऐसा है? क्या प्राणायाम से ऐसा हो सकता है, या जप से, या ध्यान से, या निरंतर स्मरण से? तो कहने का भाव ये है कि आत्म दर्शन करने वाले, महान ऐश्वर्य की कामना करने वाले और भगवान की प्राप्ति की इच्छा करने वाले भक्त मन को एकाग्र कर आपका आश्रय लेकर यत्न करते रहते हैं, और जब वे मरने लगते हैं तो किस प्रकार अपने प्राप्य गुणों से युक्त आपको जानने में समर्थ होते हैं। अर्जुन के पूछने का अभिप्राय यह है कि आप सर्वज्ञ हैं, आप परम कारुणिक हैं, और मैं आपकी शरण में हूं, अतः आप मुझ शरणागत को यह सब बताइए। अर्जुन यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा है क्योंकि शाश्वत सत्य को प्राप्त करने के कई तरीके। यहाँ विशेष बात यह है कि अर्जुन ने जो प्रश्न 2 श्लोकों में किए, तो कृष्ण ने उनका उत्तर भी 2 श्लोकों में ही दे दिया। प्राय प्रश्न तो छोटे होते हैं किंतु उनका उत्तर लंबा होता है, लेकिन भगवान ने जितने लंबे प्रश्न थे, उत्तर उससे थोड़े से ही शब्दों में दे दिए। भगवान ने कहा कि परम अक्षर ब्रह्म है, ब्रह्म के बारे में बताया कि परम अक्षर ब्रह्म है, स्वभाव अध्यात्म है, प्राणी की सत्ता अभिव्यक्त करने वाला विसर्जन कर्म है, क्षर भाव अधिभूत है, पुरुष अधिदैव है, तथा शरीर में रहने वाला परमात्मा ही अधियज्ञ है। अब ये उन्होंने बड़े सिंप्लीफाइड तरीके से बता दिया, लेकिन इनको समझना जो है वो इतना आसान नहीं है। तो जो 8 प्रश्न हैं वो 3 श्लोकों में भगवान उनका उत्तर दे देते हैं। अब एक छोटी सी कहानियां मैं बताकर इस सत्संग का समापन करूंगा। रेलेवेंट है शायद, और इसका रेलेवेंट अगले श्लोक में ज्यादा होगा जहाँ ब्रह्म के बारे में बात की गई है, पर कहानी मुझे अच्छी लगी तो इसको आप अगले श्लोक के साथ जोड़कर समझ सकते हैं। परंतु हमारे पास क्योंकि थोड़ा सा समय है तो मैं यह कहानी आपको यही बताता हूँ। ब्रज भूमि बड़ी विचित्र है। यहाँ के ब्रजवासी बड़े भोले होते हैं। एक बार एक कुएं पर कुछ ग्वालने पानी भर रहे थे। वहां कई सन्यासी महात्मा लोग जाकर बैठ गए और आपस में घटाकाश मठाकाश की चर्चा करने लगे। बोले कि ब्रह्म परिच्छेद सामान्य के अत्यंत अभाव से उपलक्षित है। परिच्छेद यानी किस्म किस्म के टुकड़े, किस्म किस्म की परिच्छिन्नताएं, तरह तरह के जो कतरे हैं, मिट्टी के कतरे, पानी के कतरे, आग के कतरे, देश के कतरे, काल के कतरे, वस्तु के कतरे, उन कतरों को बोलते हैं परिच्छेद सामान्य। इनका जो अत्यंत अभाव है, और वह अत्यंत अभाव जिसका लक्षण नहीं जिसका लक्षण नहीं तटस्थ लक्षण है, लक्ष्य के साथ लगे बिना दूर से ही दिखाता है, वह ब्रह्म है। तो ये ब्रह्म के बारे में बताया उन्होंने।
जब सन्यासी महात्मा लोग इस प्रकार की चर्चा करने लगे तब बेचारी गांव के गंवार ग्वाल ने पूछ बैठी आपस में ही कि अरे सखी, ये साधु लोग जिस ब्रह्म की बात कर रहे हैं वह क्या होता है। बोली कि अरे सखी, कोई ब्रह्म हमारे सांवले सलोने श्याम सुंदर का स्वरूप हो, या कोई रिश्तेदार नातेदार हो, या कुछ साला वाला लगता हो, तब तो हम बताएं कि वह कौन है। यहाँ बिना श्याम सुंदर से संबंध हुए ब्रह्म का हमसे क्या लेना देना। तो ये थी कहानी। इसी के साथ ही आज की चर्चा को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। 7 मिनट हमारे पास अभी बचे हैं। आप में से कोई कुछ कहना चाहे, पूछना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम। बेसिकली तो यूज किए गए, तो ये क्वेश्चंस ये हैं कि इन वर्ड्स को पूरी गीता में अलग अलग फॉर्म में यूज किया गया है, एग्जैक्ट लेकिन हम आपने जो अब यूज किया वो आपने इनको किस रेफरेंस में यूज किया। एग्जैक्टली और उनका उत्तर इस भी दे दिया मैंने, टाइम तो 2-3 पे, लाइनों में दे दिया। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बस कि हाँ यही इसका मतलब है, ये वर्ड्स का। जी जी जी। ठीक है। पर इस कहानी से मुझे ये समझ में आई कि हम जो भी बात करें, अगर तो भगवान कृष्ण से रिलेटेड है तो वो बात का अर्थ है, नहीं तो उस बात का कोई अर्थ ही नहीं है, हम एग्जैक्टली फालतू टाइम वेस्ट कर एग्जैक्टली। रहे हैं। हमें चक्रों में नहीं पड़ना कि ब्रह्म क्या है। जी। हम हमारा जो इष्ट है, हम उसके शरण में हैं, उसका स्मरण करते हैं, उसको दिन रात अपने ध्यान में रखते हैं, तो फिर हमें ब्रह्म क्या है इससे कुछ लेना देना नहीं। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ दैट स्टोरी वाज। जी। Anybody else? Still 5 minutes. Let us use them in a constructive way. कोई भी और कुछ कहना चाहे। सीमा बहन जी आज बहुत दिनों बाद आए, मोस्ट वेलकम, आते रहिए। जी जी सर, जी जरूर। जी आज बहुत दिनों बाद ज्वाइन किया पर बहुत ही अच्छा लगा, एकदम रिफ्रेश हो गए जैसे। थैंक यू थैंक यू। ट्राई टू बी रेगुलर इफ पॉसिबल, क्योंकि हमारी सबकी अपनी अपनी व्यस्तताएं हैं। So, चलें जी, फिर करें समापन, या कुछ कोई बोलना चाहेगा? नहीं, चलो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। हम सबकी तरफ से भी सर आपको बहुत 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 धन्यवाद। और कल मिलते हैं। अगले अगले कल हम एक ही श्लोक करेंगे या कल आगे वाले तीनों इकट्ठे करेंगे, तो मैं देखूंगा, जो भगवान कोशिश जी या के। हाँ, कोशिश करूंगा तीसरा और चौथा लेने की। अगर समय रहा तो चौथा लूंगा, नहीं तो ठीक। मेरे ख्याल तीसरे में ही काफी कुछ है बताने। इस चलिए, थैंक यू। ठीक। तो